हेलो एवरीवन, मैं पंकज कुमार वर्मा स्वागत करता हूं आप सबका हमारे चैनल पीएससी स्टडी गुरु में। आज हम कक्षा 12वीं के गणित में पढ़ने वाले हैं स्वतुल्य, सममित और संक्रामक क्या होता है और इसे प्रश्न में किस तरीके से हल किया जाता है। तो चलिए मैं आज आपको बताऊंगा कितनी आसान तरीके से इन क्वेश्चनों को सोल्व किया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं हमारे क्वेश्चन। लेकिन उसके पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जल्दी से बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन करना। तो हमारा क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय A बराबर 1 2 3 में एक R मतलब रिलेशन हमें दे रखा है 1 1 2 2 3 3 1 2 और 2 3 हमें यहाँ पे दिया हुआ है। तो हमें देखना है कि जो R है वो स्वतुल्य है, किंतु ना तो सममित है और ना ही संक्रामक है। ये हमें सिद्ध करके लेकर आना है। तो चलिए इसका हल किस तरीके से करते हैं देखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले हम दिया है। देखिए बहुत ही आसान मेथड में आपको बता रहा हूं इन क्वेश्चनों को सोल्व करने की। और यदि आपने एक क्वेश्चन समझ लिया तो इसी के जैसे जितने भी क्वेश्चन चैप्टर में आप इसे सोल्व कर सकते हैं। तो देखो सबसे पहले लिखेंगे अपन दिया है। हमें क्या दे रखा है, हमें यहाँ पे a बराबर दे रखा है। बहुत ही सिंपल है, 1 2 3। यहाँ पर ये हमें क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ। और एक चीज और भी दी हुई है, हमें यहाँ पे r बराबर दे रखा है। देखो क्या दे रखा है, 1 1 2 2 3 3 1 2 और 2 3। यहाँ पे इस तरीके से इस क्वेश्चन में हमें ये दो चीज पता है। अब हमें निकालना है सबसे पहले स्वतुल्य के लिए। तो हम देखेंगे कि ये जो फलन दे रखे हैं हमें, ये स्वतुल्य है या नहीं है। तो सबसे पहले अपन ने लिखा स्वतुल्य के लिए। तो स्वतुल्य की पहचान क्या होती है, जो हमारा अवयव थे ऊपर देखो 1 2 3, यदि एक के साथ एक का जोड़ा R के अंदर बन रहा है, 2 के साथ 2 का जोड़ा बन रहा है और 3 के साथ 3 का जोड़ा बन रहा है। देखो किस तरीके से यहां पे अवयव क्या थे, 1 2 3। तो यदि 1 1 2 2 और 3 3, ये 1 2 3 था तो 1 के साथ 1 का, 2 के साथ 2 का, 3 के साथ 3 का। यदि इसमें 4 5 6 और भी कुछ लिखे होते तो उसका सेम जोड़ा उसी के साथ में होना चाहिए। मतलब 5 लिखा है तो 5 के साथ 5 यहाँ पे लिखा होना चाहिए इस R के अंदर। तो हम ये बोल सकते हैं कि देखो 1 1 2 2 3 3, क्या ये तीन चीज इसके अंदर है R में, हमें दिख रही है। 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि ये जो 1 1 2 2 3 3 है ये R के अवयव हैं। ये इसे क्या बोलेंगे अपन, अवयव हैं। ठीक है, 1 1 2 2 3 3 किसके अवयव हैं, R के अवयव है। R में दिख रहे हैं हमें ये चीजें। जो ऊपर लिखा हुआ है उसी का जो साथ का जोड़ा है वो इस R में होना चाहिए। यदि है तो हम लिख देंगे कि ये, और यदि नहीं होता तो अपन मना कर देते कि इसमें ये नहीं है। लेकिन यदि ये जितने भी अंक इनके साथ के जोड़े इसमें मौजूद हैं तो हम उसे बोल सकते हैं कि वह स्वतुल्य है। जैसे कि अपन बोले यहाँ पर कि हमें कहीं पे दिया हुआ है A B C और D, ये A के फलन हमें दे रखे हैं। ध्यान से देखिएगा, मैं आपको एग्जाम्पल सही समझा रहा हूं। और R के अंदर दिया हुआ है AA BB CC और DD। इस तरीके से इस R के अंदर दे रखे हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि यह स्वतुल्य है। क्यों, क्योंकि हर एक अवयव जो है उसके साथ का जो जोड़ा बन रहा है वो इस R में मौजूद है। तो हम यह कह सकते हैं कि ये फलन कैसा है, स्वतुल्य है। तो अपन यह लिख देंगे, इसलिए स्वतुल्य फलन है। ठीक है, ये हमारी पहली कंडीशन यहाँ पे सिद्ध हो गई। हमें क्या देखना है, जितने भी ऊपर अंक लिखे हुए उन्हीं के साथ का अंक उसके साथ में यदि लिखा हुआ है तो वो स्वतुल्य कहलाता है। अब बात करते हैं अपन सममित की। तो नंबर 2 पे क्या है, सममित के लिए अपन ने लिखा है सममित के लिए। अब सममित के लिए कैसे देखते हैं, तो सममित के लिए ये देखना है कि A और B यदि जोड़े में बन रहे हैं और यदि A भी यदि उसके अंदर बन रहा है तो उसे बोलेंगे अपन सममित में। जैसे किसी R के अंदर, रिलेशन के अंदर कहीं पे लिखा हुआ है AB, मतलब 2 अंक लिखे हुए हैं। ठीक है, तो इनका उल्टा भी यदि इसमें लिखा हुआ BA भी लिखा हुआ है तो उसे बोलेंगे अपन सममित। और यदि ऐसा नहीं लिखा हुआ है तो फिर वो सममित नहीं है। तो हमने यहां पर देखा है कि देखो 1 2 यहां पर लिखा हुआ था, 1 2 जो है वो अवयव है किसका, R का। यहाँ पे 1 2 हमें दिख रहा है, A
और बी, इस तरीके से 1 2 हमें यहाँ पर दिख रहा है किसमें, आर में। तो क्या 2 1 इसके अंदर है, लेकिन 2 और 1 तो यहां से वहां तक कहीं पे भी नहीं दिख रहा है, इसका उल्टा हमें इस आर के अंदर नहीं दिखाई दे रहा है। तो हम यहां लिख सकते हैं लेकिन 2 1 जो है वो अवयव नहीं है किसका, आर का। 2 1 अवयव नहीं है आर का। 1 2 है लेकिन इसका उल्टा इसमें नहीं है। तो 1 2 अवयव है आर का, लेकिन 2 1 अवयव नहीं है आर का। इसलिए सममित नहीं है। यहां पे हमसे बोला गया था क्वेश्चन में कि स्वतुल्य है, किंतु ना तो सममित है और ना ही संक्रामक है। अब तीसरे नंबर पर अपन निकालने जा रहे हैं कि ये फलन संक्रामक है या नहीं है। तो देखो संक्रामक के लिए कैसे करेंगे, अपन ने लिखा नंबर 3 संक्रामक के लिए। तो संक्रामक के लिए कैसे देखेंगे, अब देखो यहां पर एक फलन दे रखा है 1 2, ठीक है। अब संक्रामक की पहले मैं आपको पहचान बता देता हूं। तो संक्रामक में क्या करना है, आपको आर के अंदर ढूंढना है। यदि कहीं पे लिखा है ए बी और फिर दूसरे में लिखा हुआ है बी सी, ए से बी और बी से सी, तो उसी के अंदर सी से यदि ए है या ए से सी है, इसका संबंध इससे, इसमें यदि बताया जा रहा है तीसरा टॉपिक जो है, पहला ए बी दूसरा बीसी, तो एसी भी उसके अंदर है तो वो संक्रामक कहलाएगा। और यदि एसी ऐसा नहीं हुआ, मतलब ये वाला फलन उसका हमारे अंदर इसके आर के अंदर नहीं मिला, तो वो संक्रामक नहीं होगा। तो देखिए इसमें अपन जानते हैं, हमने यहाँ पे देखा कि 1 2 जो है वो फलन के अंदर है, 1 2 जो है वो अवयव है किसका, आर का, ये लिख दिया। तथा एक चीज और भी दिखी हमने 2 से, तो वो 1 2 आ गया और हमें 2 3 भी दिख रहा है। 2 3 जो है अवयव वो भी आर का ही, 1 2 भी है 2 3 भी। तो हम कह सकते हैं कि 1 और 3 भी होना चाहिए, लेकिन 1 3 इसके अंदर नहीं है। तो अपन यहां लिखेंगे लेकिन 1 3, मैं आगे लिख देता हूं यहां पे, 1 3 जो है वो अवयव नहीं है किसका, आर का। 1 3 जो है वो अवयव नहीं है आर का। तो हम कह सकते हैं कि ये जो फलन है ये संक्रामक भी नहीं है। जैसे 1 2 आया, 2 3 आया, तो 1 और 3 के बीच का भी संबंध हमें इसमें दिखना चाहिए। देखो 3 चीज पढ़ी हमने, स्वतुल्य, स्वतुल्य के लिए सेम जोड़ा होना चाहिए, ए और बी दोनों एक जैसे होना चाहिए। सममित के लिए क्या करना है, ए और बी, तो बी और ए भी होना चाहिए। और संक्रामक के लिए क्या करना है, ए बी और बी सी, तो ए सी भी उसके अंदर होना चाहिए। मैं आपको फिर से पहचान बता रहा हूं, जरा देखिए यहां पर। स्वतुल्य के लिए आपको क्या देखना है, स्वतुल्य के लिए आप ढूंढ लें कि ए और बी दोनों कैसे हों, बराबर होने चाहिए। मतलब उस आर के अंदर हमें मिलना चाहिए ए, ये वाला ए है तो अगला वाला बी होना चाहिए, बी। इस तरीके से हमें आर के अंदर देखने हैं जोड़े बराबर वाले, जितने भी अंक दिए हुए सबके साथ बराबर जोड़े उसमें होने चाहिए। चलिए दूसरे नंबर पे क्या देखना अपने को, सममित। तो सममित कैसे देखेंगे, सममित यदि ए और बी का जोड़ा है तो बी और ए का जोड़ा भी होना चाहिए, उसका उल्टा वाला। यदि उसके अंदर है तो अपन बोल सकते हैं कि वो सममित है, वरना वो सममित नहीं है। और तीसरे वाले में क्या देखना, संक्रामक। तो संक्रामक का कैसे देखेंगे, ए बी देखेंगे, फिर बी सी भी देखना। देखो ए से बी फिर बी से सी, लेकिन फिर अगला जो जोड़ा है वो ए और सी का भी होना चाहिए। ए और सी का जोड़ा है तो वो संक्रामक है, वरना संक्रामक नहीं है। तो मैंने आपको ये तीनों पहचान बता दी है। इस तरीके से इनको अपने को इस आर के अंदर ढूंढना है और बताना है कि ये स्वतुल्य, सममित और संक्रामक है या नहीं है। यदि अब भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में आपकी कमेंट का सॉल्यूशन जरूर बताएंगे। तो चलिए आज हमने देखा स्वतुल्य, सममित और संक्रामक किस तरीके से ढूंढते हैं। इसमें मैंने आपको बता दिया कि ये संक्रामक भी नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1 2 तो है अवयव किसका, आर का। आर का अवयव है 1 2, 2 3 भी अवयव है आर का, लेकिन क्या 1 3 इसके अंदर है, तो हमें 1 3 इसके अंदर देखने को नहीं मिला। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि ये फलन संक्रामक नहीं है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।